तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियांग यूकिंग जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में इस मॉडल ज़माने के जो पैसे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो जियांग यूकिंग से बोलती है कि तुमने वे पैसे कैसे कमाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर तुमने किसी को पीट चीत कर उसे उसके पैसे छीने हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग यूकिंग होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैंने ये सारे पैसे जो है वो खुद की मेहनत से कमाए हैं, वो भी बिल्कुल पूरी लीगल तरीके से। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, जो यंग मास्टर है वो पूरी तरह से सच बोल रहा है, मैं इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये पूरे लीगल तरीके के पैसे थे। जो सुनते के साथ ही अब लिन भी जो होता है वो उन दोनों से पूछता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुमने ये जो पैसे है वो कमाए कैसे है। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो थोड़ा शर्माने लगता है और वो शर्माते हुए बोलता है कि बात वो है कि मैंने अपने सेक्सी फोटो जो है वो शूट कराए थे, जिनसे कि मुझे ये पैसे मिले हैं। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन और जो याओ गैंग होती है उनकी नाउस ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर नूबा जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि तियानजुन आखिर इनकी नाउस ब्लीडिंग क्यों हो रही है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो नूबा से कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि बात वो है कि इन लोगों का यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, इसीलिए इनकी नाउस ब्लीडिंग हो रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो मेरा ब्लड प्रेशर है वो गुस्से के कारण हाई हो जाए और कुछ परवेट लोग जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाए। और अब लिनफी को वहाँ से जाता हुआ देखा जो जियांग यूकिंग होता है वो लिनफी से पूछता है कि एंसेस्टर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि तुम ही तो यहाँ पर हमें डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आए हो, तो इसीलिए मैं पहले ही जो कार है उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते ही जियांग यूकिंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि एंसिस्टर आपने सही कहा, जल्दी से कार लेकर आइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो सभी लोगों को लेकर सिटी के अंदर आ चुका होता है और जो मॉलिंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि वैसे भी अभी तो डिनर में काफ़ी लंबा टाइम है, तो क्यों ना हम इतना गलियों के अंदर घूम कर आए। जो सुनकर याओ गैंग भी ओके बोल देती है। और अब लिनफी के साथ में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए पर्सन जो होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर अपने मन में सोचते हैं कि सच में यहाँ पर तो कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, अगर इनके साथ में यहाँ पर हमें बात करने का मौका मिल जाए तो हमारी तो यहाँ पर लाइफ ही बन जाए। तभी उनमें से एक लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि काश इनमें से यहाँ पर कोई एक लड़की जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, अगर इनमें से कोई एक लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं उसे पूरी ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब नोबा जो होती है वो लिनफी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि तियानजुन, क्या आप यहाँ पर जो जियांग यूकिंग है उसे मारना नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो नोबा से बोलता है कि देखो वो थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन कोई इविल नहीं, तो इसीलिए उसे मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे और ज़्यादा काम आ सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो ये नोबा होती है वो जियांग यूकिंग की तरफ देखने लगती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर इसने यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम पहुँचाने की कोशिश की तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इस पर्सन को अपने हाथों से मारूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो जियांग यूकिंग के पास में आ जाती है और वो जियांग यूकिंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि जियांग यूकिंग, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो फोटोग्राफर कौन था जिसने ये पता होने के बाद भी कि तुम एक लड़के हो तुम्हारे यहाँ पर सेक्सी फ़ोटो शूट किए। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो उसी बंदे के बारे में याद करने लगता है और वो उस बंदे के बारे में याद करते हुए बोलता है कि हाँ, वो जानता था कि मैं एक लड़का हूँ लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जो बंदा था वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वो एक्साइट होने के बाद मेरी फ़ोटो को खींचना स्टार्ट कर दिया। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि सच में यहाँ पर हार्टलेस पर्सन जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं, आखिर कोई एक लड़के के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक कार जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उस कार को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट को, ये तो यंग मास्टर हान की कार है। जो सुनते के साथ ही अब एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि पूरी रोंगचोंग सिटी के अंदर हान फैमिली जो है वो सेकंड नंबर पर आती है और नंबर 1 पर ची फैमिली है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि इतना ज़्यादा अमीर होने के बाद भी ये यहाँ पर अपने आप ही शॉपिंग करने के लिए आया है, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हान जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले। और गाइस मैं आप लोगों को याद दिला दूं, हान वही पर्सन है जो कि याओ गैंग की कंपनी के अंदर एक मैनेजर था।
और अब हान को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियां जो होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर हान, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर आए हो, प्लीज आप हमारे साथ में क्यों नहीं चलते, हम आपको यहाँ पर शॉपिंग कराना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हान जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर लिनफी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, ये पर्सन तो जाना पहचाना लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब हान जो होता है वो सीधे जाकर लिनफी के पैरों को पकड़ लेता है और वो लिनफी के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है कि त्यानजुन, काफी लंबा टाइम हो गया जब से आप मुझसे नहीं मिले। और अब हान को देखने के बाद जो नूबा होती है वो याओ गैंग से पूछती है कि आखिर ये पर्सन कौन है। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो बताती है कि ये काफ़ी फनी कैरेक्टर है और इसने यहाँ पर मेरे साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, इसीलिए ये त्यानजुन के हाथों से पीटा था। जो सुनते के साथ ही अब नूबा और जो याओ गैंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये पर्सन जो है वो यहाँ पर त्यानजुन के हाथों से पीट चुका है। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, अगर इसने यहाँ पर त्यानजुन के हाथों से मार खाई थी तो अभी तक ये पर्सन जिंदा कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन यहाँ पर कोई हिडन मास्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हान जो होता है वो भागते हुए लिनफी के पास में आने लगता है और वो लिनफी के पास में आते हुए बोलता है कि त्यानजुन, आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर जो जियांग योगिंग होता है वो हंसते हुए हान से बोलता है कि हम लोग जो है वो परफ्यूम खरीदने के लिए जा रहे हैं। और अब जियांग योगिंग की कोई क्यूटनेस को देखने के बाद हान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, ये तो यहाँ पर मेरे गर्लफ्रेंड की टाइप की है। और इतना सोचते के साथ ही अब हान जो होता है वो एकदम से जियांग यूकिंग के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद अपने मुंह के अंदर गुलाब को पकड़ते हुए जियांग यूकिंग से बोलता है कि सिस्टर, क्या आप मुझे अपनी वी चैट के ऊपर ऐड कर सकती हो। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो हान से बोलता है कि तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ बल्कि मैं एक लड़का हूँ। जो सुनते के साथ ही हान जो होता है वो जियांग यूकिंग को वो गुलाब देते हुए उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए बहुत ही अलग अलग तरीके से देखा था, लेकिन जो तरीका तुमने यूज किया है वो मैंने पहली बार देखा है, तो इसीलिए मेरी तरफ से ये गुलाब तुम्हारे लिए। जो सुनते ही अब जियांग यूकिंग जो होता है उसका भी वहाँ पर थोड़ा पारा ऊपर जाने लगता है और वो गुस्से में वहाँ पर हान से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं एक हाथ मार दूँ, तो इसीलिए अगर तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग यूकिंग जो होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उसे फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर तुम मेरे फोरहेड के ऊपर किस करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, तुम जहाँ पर भी करना चाहो कर सकते हो क्योंकि मेरी पूरी बॉडी तुम्हें ही बिलोंग करती है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग यूकिंग होता है वो अपनी फिंगर को आगे करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुमने इस चीज़ के लिए मुझे मजबूर कर दिया, मुझे इसे ब्लेम मत करना। और अब इस सिचुएशन को देखने के बाद ही आओ गैंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या हमें इसे यहाँ पर बता देना चाहिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, इसे यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज मिलने दो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियांग यूकिंग जो होता है वो अपनी फिंगर को वहाँ पर हान की सर के ऊपर मार देता है, जिस कारण हान जो होता है वो केवल उस फिंगर के टकराने से ही हवा में उड़कर जो पीछे दीवार होती है सीधे जाकर उससे टकराता है। जो देखने के बाद वैंग जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि सिक्स्थ यंग मास्टर, आप इतने जेंटल पर्सन कब से हो गए, नेक्स्ट टाइम आप मुझे भी इतने ही प्यार से पंच करना जितना कि आपने अभी किया। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी की दोनों सर्वेंट होती है वे दोनों शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या इसने इसने यहाँ पर जेंटल पंच कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पंच तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हान जो होता है वो अपने सर पे पट्टियों को लपेट कर लिनफी के पास में आते हुए बोलता है कि त्यानजुन, आखिर ये लिटिल गर्ल कौन है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो जियांग यूकिंग को बताता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि ये एक लड़का है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बताता है कि हाँ ये लड़का है और ये सिक्स्थ यंग मास्टर है हेवनली डीमन पैलेस का, जिनका नाम की जियांग यूकिंग है। जो सुनते के साथ ही अब जो हान होता है वो अजीब सा फेस बनाकर जियांग यूकिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हेवनली डीमन पैलेस का सिक्स्थ यंग मास्टर जियांग यूकिंग ये तो एक लड़का निकला। और इतना बोलकर अब जियांग यूकिंग जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और वो अपने सर को पकड़ने के बाद अपने मन में सोचता है कि क्या सच में यहाँ पर मैं इस तरह की बातें जो है वो एक लड़के के साथ में कर रहा था, मुझे तो अभी ये सोचकर ही शर्म आ रही है। और इतना सोचते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो एकदम से काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि हेवनली डीमन पैलेस, ये नाम तो सुनने में काफ़ी ग्रेट सा लग रहा है, तो कैसा रहेगा अगर मैं इसे यहाँ पर अपने साथ काम करने के लिए मना लूँ तो। और इतना सोचते के साथ ही हान जो होता है वो जियांग यूकिंग के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पहले मैंने यहाँ पर तुम्हें ऑफेंड कर दिया था, लेकिन अब माफ़ी के तौर पर ये जो स्वीट्स है ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
यहाँ पर ये टोटल 30,000 है, तो इन्हें तुम मेरी तरफ से ले सकती हो, क्या ये इनफ रहेगा मेरी तरफ से माफ़ी के लिए? और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो हान होता है उसने सारी स्वीट्स को खरीद लिया होता है, और जो शॉप का ओनर होता है वो वहाँ पर हान का शुक्रिया अदा बोलने लगता है। जिसके बाद अब जो जियांग यूकिंग होता है वो हान से बोलता है कि लगता है कि अमीर बनना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए यहाँ पर क्यों खरीदी है। जो सुनकर अब हान जो होता है वो उसके साथ में बात करते हुए जाने लगता है। जो देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आखिर जो हान है उसे तुमने यहाँ पर ऐसा क्या बोला है कि वो यहाँ पर जो जियांग यूकिंग है उसका पालतू कुत्ता बन गया है, जरा देखो तो वो किस तरह से उसके साथ में घूम रहा है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि मैंने तो उसे कुछ ऐसा नहीं बोला, बस मैंने तो उसे यही बताया था कि जो जियांग यूकिंग है वो एक लड़का है। जो सुनते के साथ ही तो याओ गैंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या जो हान है वो इस चीज़ को जानता है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो हान है उसे यहाँ पर लड़कों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पेंटम सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कि आओ हान होता है, जो कि हेवनली डीमन पैलेस का थर्ड यंग मास्टर होता है। और अब जो आओ हान होता है वो किसी पर्सन से बोलता है कि ठीक है जल्दी से उसे मुझे दो। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो आओ हान को कुछ देते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ यंग मास्टर इसे देखिए। जो सुनकर जो आओ हान होता है वो भी उसे देखने लगता है, और वो उसे देखते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी तुम इसे केवल 6 रियलम तक ही पहुँचा पाए हो। जो सुनते के साथ ही आओ हान के जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो आओ हान से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि थर्ड यंग मास्टर प्लीज़ हमें एक और चांस दीजिए, इस बार हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। जो सुनकर आओ हान जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस हो, इसीलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर कितना चांस दूँ, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। और इतना बोलते के साथ ही अब जो आओ हान होता है वो वहाँ पर अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। और अब हम कुछ पलों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि आओ हान ने अपने सभी सबॉर्डिनेट को मार दिया होता है, और अब वहाँ पर केवल एक ही बचता है, जिसे देखने के बाद आओ हान उससे बोलता है कि यहाँ पर सभी यूजलेस थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम थोड़े काम के हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होगी, और मुझे बताना होगा कि आखिर आगे तुम्हारा क्या प्लान है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो सबऑर्डिनेट होता है वो आह्वान को बताता है कि यहाँ पर मैंने एक पर्सन को ढूंढा है जिसका नाम की जैंग डाओलिंग है, जो कि इमोर्टल जैंग डाओलिंग का रीइंकार्नेशन है, तो इसीलिए उसे हम यहाँ पर याओ गैंग से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी यहाँ पर हेवन की पावर है रीइंकार्नेशन की। और वहीं अगर गॉड ऑफ एसेसियन की बात की जाए तो काफ़ी लंबे टाइम पहले वो लिनफी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन लकीली वो बच चुका है, और वो अब दोबारा से यहाँ पर लिनफी से अपने बदले को लेने की तैयारी कर रहा है। और अपने उस सबॉर्डिनेट की बात को सुनने के बाद आवाहान जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर जो जैंग डाओलिंग है वो एक इमोर्टल का रीइंकार्नेशन है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि गॉड ऑफ असेसियन की अगर जो सोल है वो अभी भी यहाँ पर है, तो फिर वो आखिर जो इमोर्टल का रीइंकार्नेशन है उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए क्यों नहीं गई, क्योंकि वो उसके लिए एक बेस्ट चॉइस थी। जो सुनकर वो सबॉर्डिनेट जो होता है वो आह्वान से बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हो कि यहाँ पर जो असिसियन गॉड और जो जैंग डाउलिंग है वो एक दूसरे के साथ में फाइट करे, और जब वे दोनों एक दूसरे से फाइट करने के बाद बुरी तरह से इंजर्ड हो जाए तो उस टाइम पर आप सिचुएशन का फ़ायदा उठाओ। जो सुनते के साथ ही आह्वान जो होता है वो एक खतरनाक सी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, बल्कि मैं तो यहाँ पर जो स्नेक है उसका यूज करना चाहता हूँ, ताकि मैं बिल के अंदर छुपे हुए सभी चूहों को बाहर ला सकूँ। और इतना बोलकर आह्वान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पर जो स्पेस होता है उसे क्रैक कर देता है, और उसे क्रैक करने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं जो ये 6 रियल है मैं इसे टेक डाउन करने के लिए जा रहा हूँ। और अब आह्वान की स्वॉर्ड को देखते के साथ ही वहाँ पर जो उसका सबऑर्डिनेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो हेवनली डीमन पैलेस का ट्रेजर है जिसका नाम की डीमन स्वॉर्ड है, तो क्या जो ये डीमन स्वॉर्ड है ये यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के पास में है? मैंने नहीं सोचा था कि ये जो मैजिकल वेपन है ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये स्पेस को भी इतनी आराम से काट सके।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डाउ की पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एकदम से स्पेस जो होता है वो क्रैक होने लगता है, जिसे देखने के बाद डाउ की पैलेस के डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, इस क्रैक के अंदर से इतना इविल ऑरा बाहर क्यों आ रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि आओ हान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि डाउ की पैलेस ही है, हजारों सालों से यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद भी जरा देखो तो यहाँ पर मौजूद डिसाइपलों की कल्टीवेशन जो है वो कितनी ज़्यादा गंदी है। और इतना बोलते के साथ ही आओ हान जो होता है वो जमीन पर आ जाता है, और वहाँ पर डाउ की पैलेस के जो डिसाइपल होते हैं वो आओ हान को घेरते हुए उससे बोलते हैं कि तुम आखिर हो कौन और क्यों तुम हमारे आखिर डाउ की पैलेस के अंदर आए हो। जो सुनते के साथ ही आवाहान जो होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताओ कि जो शुकाई है वो कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शुकाई जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद आवाहान को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पावरफुल पर्सन कौन है, मैं तो यहाँ पर इसके रियलम को देख ही नहीं पा रही हूँ। इसकी यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इस तरह की प्रेजेंस जो है वो केवल मुझे तियानजुन से ही फील होती है। और शुगा ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी आवाहान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर लास्ट बार पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर शुकाई कौन है। जो सुनते के साथ ही शुकाई जो होती है वो उसके सामने आ जाती है, और वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकालते हुए उससे बोलती है कि मैं डाउ की पैलेस की मास्टर शुकाई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारा वेलकम नहीं करते। और अब शुगाई के हाथ में उस तालिस्मान को देखने के बाद जो आह्वान होता है उससे बोलता है कि ओ ये तो शील तालिस्मान है, तो क्या यहाँ पर तुम प्रिंसेस लोंगजी को बुलाने वाली हो या फिर भी या उनको। चलो तुम उन दोनों में से यहाँ पर जिसको भी बुलाने वाली हो तुम बुला सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर टोटल 3 सेकंड का टाइम देने वाला हूँ। और अब आह्वान की बात को सुनने के बाद जो शुगाई होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जो आह्वान होता है वो अपनी गिनती को करना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो शुगाई होती है वो वहाँ पर अपने तालिस्मान को एक्टिवेट कर देती है ताकि वो वहाँ पर मदद को बुला सके। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लिटिल गर्ल आ चुकी होती है जो कि लिनफी से पीटी थी, और उसे वहाँ पर बुलाने के बाद जो शुकाई होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं शुकाई यहाँ पर आपको शमन करती हूँ ताकि आप इस पर्सन को यहाँ पर ख़त्म कर सको, प्लीज़ इसे यहाँ पर एंसिस्टर ख़त्म कीजिए। जो सुनते के साथ ही वो जो लिटिल गर्ल होती है वो घबराते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, कहीं यहाँ पर तुमने मुझे तियानजुन से फाइट करने के लिए तो नहीं बुलाया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो देखती है कि वहाँ पर जो लिनफी है वो नहीं है, जो देखते ही वो अपने मन में सोचती है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर तियानजुन नहीं है, इस बच्चे को तो यहाँ पर मैं अपने हाथों से मार दूंगी। और इतना सोचते के साथ ही वो जो लिटिल गर्ल होती है वो आह्वान से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन, आ रहा कि तुम क्यों मेरे डाउ की पैलेस के अंदर ट्रेवल को खड़ा कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो वहाँ पर एक आइस ड्रैगन को बनाकर आह्वान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मेरे रहते हुए किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे डाउ की पैलेस के अंदर आकर यहाँ पर ट्रेबल खड़ा कर सके, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आह्वान होता है वो वहीं पर ही खड़ा रहता है, जिसे देखने के बाद डाउ की पैलेस के डिसाइबल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब ये बंदा यहाँ पर पक्का मारा जाएगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे डाउ की पैलेस के अंदर आने की, एंसिस्टर इसे आज जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम आह्वान को देखते हैं जो कि अपने हाथों के ऊपर एक सील को बना देता है, और हम देखते हैं कि वो सील इतनी पावरफुल होती है कि वो उस आइस ड्रैगन को ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और उस टेक्निक को देखने के बाद अब वो लिटिल गर्ल जो होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो हेवनली डीमन सीलिंग टेक्निक है, जो कि एक गॉड सीक्रेट टेक्निक है, आखिर ये इसके पास में कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वो सिंबल होता है वो सीधे उस लिटिल गर्ल की तरफ जाने लगता है, जिससे कि वो अपनी बॉडी के चारों तरफ आइस आर्मर को बनाकर रोकना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि मेहनत करने के बाद भी वो उसे नहीं रोक पाती है, और जो वो सिंबल होता है वो सीधे जाकर उस लिटिल गर्ल से टकराता है, जिसका वो पीछे जाकर पहाड़ी से टकराती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिटिल गर्ल का अवतार होता है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो देखते हुए बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि ये हमारी एंसेस्टर को केवल एक ही अटैक में मार दे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब शोगाई जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो हेवनली डीमन सीलिंग टेक्निक है, क्या ये पर्सन जो है वो हेवनली डीमन पैलेस से है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो आह्वान होता है वो अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है कि ये मेरे हेवनली डीमन सीलिंग टेक्निक है जिसे का कि सामना कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी भी प्रकार की स्पिरिट को प्योरीफाई कर सकती है। तो क्या सच में तुम लोगों को यहाँ पर लगता है कि तुम्हारे डाउ की पैलेस की जो मामूली सी टेक्निक है वो मेरी इस गोल्ड लेवल की टेक्निक का यहाँ पर सामना कर पाएगी? जो सुनते के साथ ही शोकाई जो होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर क्यों तुम मेरे डाउ की पैलेस के ऊपर अटैक कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब आह्वान जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि मैं हेवनली डीमन पैलेस का थर्ड यंग मास्टर हूँ और मेरा नाम आह्वान है। और अब हेवनली डीमन पैलेस का नाम सुनते के साथ ही जो शोमिंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या हेवनली डीमन पैलेस हो तो लेकिन काफी लंबे टाइम पहले ही डिसअपेयर हो गया था। जो सुनकर अब जो शोकिंग होती है वो बोलती है कि लेजेंड्स के मुताबिक जो हेवनली डीमन पैलेस के डिसाइपल हुआ करते थे वो आउटस्टैंडिंग पावर को पोजेस किया करते थे। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट आखिर ये बास्टर्ड जो है वो हमारे डाउ की पैलेस के अंदर क्यों आया है? और इतना बोलते के साथ ही अब जो शो मिंगो और जो शो किंग होती है वो दोनों शू काई के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि सैक्ट मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम लोग यहाँ पर आपके साथ में मरते दम तक फाइट करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो आह्वान होता है वो शुकाई से बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे डाउ की पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया मेरा टारगेट यहाँ पर तुम हो अगर यहाँ पर तुम मर जाती हो तो मैं यहाँ पर पूरे डाउ की पैलेस को माफ कर दूंगा। जो सुनकर शुकाई जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो अगर मैं यहाँ पर मारी जाती हूँ तो तुम पूरे डाउ की पैलेस को माफ कर दोगे? जो सुनते के साथ ही शोमिंग और शोकिंग चिल्लाते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर नहीं आप ऐसा नहीं करोगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आह्वान होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर वीक लोगों को क्वेश्चन पूछने का हक नहीं होता लेकिन हाँ मैंने यहाँ पर जो तुमसे बोला है वो पूरी तरह से सच है मैं बाकी लोगों को बख्श दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शुकाई होती है वो अपनी स्वॉर्ड को गर्दन पर रख लेती है जो देखने के बाद शोमिंग चिल्लाते हुए बोलती है कि पैलेस मास्टर ऐसा मत कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब शुगाई जो होती है वो आह्वान से बोलती है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो सुनकर आह्वान उससे बोलता है कि ठीक है पूछो। जो सुनकर अब जो शुगाई होती है वो आह्वान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें जो लिनपी है उससे डर नहीं लगता? जो सुनते ही आह्वान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए शुकाई से बोलता है कि मैं उससे नहीं डरता अगर वो यहाँ पर आएगा तो मैं उसे भी मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो शुकाई होती है वो वहाँ पर अपनी गर्दन को काट देती है और अपनी गर्दन को काटते के साथ ही वो जमीन पर गिर जाती है। जो देखते के साथ ही अब सभी डिसेबल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सैग मास्टर प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। जिसे देखने के बाद अब जो आह्वान होता है वो बोलता है कि वैसे तो ये लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर थी लेकिन उसके बाद भी मानना पड़ेगा ये यहाँ पर एक हीरो की मौत मरी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शोकिंग होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर जैसे ही शोकिंग जो होती है वो आह्वान के ऊपर अटैक करती है तो हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उससे टकराते ही टूट जाती है। जो देखते के साथ ही शोकिंग भी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और इससे पहले कि उसे वहाँ पर कुछ समझ में आता जो आह्वान होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर उसे वहाँ पर बांध लेता है और उसे बांधने के बाद बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहती हो? जो देखते के साथ ही अब जो नीचे बैठी हुई शोमिंग होती है वो आह्वान से माफी मांगते हुए बोलती है कि सीनियर प्लीज इसे माफ कर दीजिए यहाँ पर इमोशनल हो गई थी इसीलिए इसने आपके ऊपर गलती से अटैक कर दिया। जो सुनकर जो आह्वान होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है और वो रुकते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर जाओ जुआन किंग से प्रॉमिस किया था कि मैं केवल दिन में 10 ही लोगों को मारूंगा तो इसीलिए तुम यहाँ पर खुद को लकी समझो क्योंकि मेरे 10 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब आह्वान जो होता है वो शो किंग को नीचे फेंक कर वहां से चला जाता है। और अब जो शोमिंग होती है वो भागते हुए शोकिंग के पास में आने लगती है और वो शोकिंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि शोकिंग आखिर ये तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो पैलेस मास्टर है उसने हमें बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान दे दी तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ भरी चाल मत चलो क्योंकि वो पर्सन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर दोबारा से जो आह्वान होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अरे एक चीज़ मुझे अभी अभी ही याद आई। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद जो शोमिंग होती है वो घबराते हुए उसे बोलती है कि आपने हमारे पैलेस मास्टर सुकाई से वादा किया था कि आप हम में से किसी को भी नहीं मारोगे और वैसे भी आपने 10 लोगों को मार दिया है तो फिर आप वापस क्यों आए हो?
जो सुनते के साथ ही अब जो आह्वान होता है वो उसे बोलता है कि मेरे यहाँ पर आने के 2 रीज़न है। पहला तो रीज़न ये, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लोगों को छोड़ूँगा अगर वो यहाँ पर मारी जाती है तो, लेकिन उसने तो यहाँ पर अपने ही हाथों से खुद सुसाइड किया है। और रही दूसरी बात, तो यहाँ पर जो शूक आई थी, चूँकि उसने खुद ही सुसाइड किया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टोटल 9 लोगों को मारा है। और चूँकि अभी तक मैंने केवल 9 लोगों को ही मारा है तो इसीलिए अभी 1 पर्सन और मेरे हाथों से मरेगा। और इतना बोलते के साथ ही आह्वान जो होता है वो अपने अटैक को कर कर जो शोकिंग होती है उसके सर के आर पार कर देता है। जिस कारण अब जो शोकिंग होती है वो वहीं ज़मीन पर गिर कर मर जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आह्वान जो होता है वो भी वहाँ से वापस लौट जाता है। और अब शोगिंग के मर जाने के बाद जो शोमिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से तियानजुन के साथ में कांटेक्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो आह्वान के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि आह्वान जो होता है वो दोबारा से उस बैच को देखते हुए बोलता है कि ह्यूमैनिटी जल्दी ही इसे पहचान जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आ जाता है, जो कि आह्वान के ऊपर नजर रखे हुए होता है। और अब वो आह्वान को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा, थर्ड जूनियर ब्रदर जो है उसने उन्हें मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जिसका फ़ोन जो होता है वो एकदम से बजने लगता है। जो देखकर अब लिनफी जो होता है वो भी फ़ोन को उठा लेता है और हमें पता लगता है कि ये फ़ोन किसी और का नहीं, शोमिंग का होता है। और अब शोमिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है तियानजुन जो पैलेस मास्टर शू आई थी वो मारी जा चुकी है, और उसी के साथ में जो एल्डर शू किंग थी वो भी मारी जा चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो शोमिंग से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि ये किसने किया। जो सुनते के साथ ही जो शोमिंग होती है वो लिनफी को बताती है कि हेवनली डीमन पैलेस का जो थर्ड यंग मास्टर था उसने ये किया है। इवन की जो हेवनली डीमन पैलेस का थर्ड यंग मास्टर था उसने हमारे एल्डर बियान जो था उनके अवतार को भी यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर कर सील कर दिया है। जो सुनने के बाद अब लिनफी भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि वो अभी कहाँ पर है। जो सुनते ही शोमिंग उसको बोलती है कि मैं नहीं जानती कि अभी वो कहाँ पर है। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शोमिंग होती है वो भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, और वो याओ गैंग से बोलता है कि क्या तुम नहीं पूछोगे कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनते ही याओ गैंग बोलती है कि नहीं, मुझे यकीन है कि तुम मुझे किसी खास जगह पर ही लेकर जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर देता है, और वो टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करते हुए बोलता है कि हमें डाउकी पैलेस में जाना है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। जो सुनते ही याओ गैंग भी ओके बोल देती है। और अब उन दोनों को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखकर जो मॉलिंग होती है वो बोलती है कि सच में ये दोनों एक साथ में कितने प्यारे लगते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल बोलती है कि सच में मैं यहाँ पर याओ गैंग के साथ में जलस फील करती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो एकदम से शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो लड़का और जो लड़की थे वे एकदम से हवा में गायब हो गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आखिर वे यहाँ से गए कहाँ। सच में आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और उनके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि डाउकी पैलेस के अंदर आ चुका होता है। और अब लिनफी को वहाँ पर देखते के साथ ही जो शोमिंग होती है वो उसके सामने आते हुए बोलती है कि तियानजुन आपने जो इन लॉन्ग थी उसे दोबारा से पुनर्जीवित किया था, जो कि 1000 साल पहले मर चुकी थी। तो क्या आप प्लीज जो सिस्टर शोकिंग और जो सिस्टर शोक आई है उन दोनों को नहीं बचा सकते, क्योंकि उन दोनों की तो जो डेथ है वो अभी अभी ही हुई है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उन दोनों की डेड बॉडी के पास में आ जाता है, और उन दोनों की डेड बॉडी के पास में आने के बाद बोलता है कि नहीं, इन्हें अब नहीं बचाया जा सकता। जो सुनते के साथ ही यिंगलॉन्ग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि तियानजुन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। आपने जो यिंगलॉन्ग थी वो तो 1000 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उसे भी दोबारा से जीवित कर लिया था, तो फिर आप इन्हें क्यों नहीं बचा सकते। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उनको बताता है कि जो यिंगलॉन्ग थी उसे दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए मैंने एलेक्सर ऑफ इमोर्टिलिटी का यूज कर कर जो 7 स्टार रिवाइव पिल थी उसे मैंने यहाँ पर 9 स्टार रिवाइव पिल में बदल दिया था। और अभी की अगर बात की जाए तो मेरे पास में अभी भी 7 स्टार रिवाइवल पिल तो है, लेकिन अभी के टाइम पर अगर यहाँ पर जो एलिक्सर ऑफ इमोर्टिलिटी है उसकी बात की जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर अब कोई भी एलिक्सर ऑफ इमोर्टिलिटी नहीं है। और बिना एलेक्सर ऑफ इमोर्टिलिटी के जो 9 स्टार रिवाइवल पिल है उसे नहीं बनाया जा सकता। और किसी भी ऐसे पर्सन को जिंदा करने के लिए जिसकी जो सोल है वो उसकी बॉडी के अंदर से जा चुकी है, उसके लिए 9 स्टार रिवाइवल पिल की ज़रूरत होती है। बिना उसके उसे जिंदा नहीं किया जा सकता।
जो सुनते के साथ ही डाउकी पैलेस के जो डिसाइपल और जो शोमिंगो होती है वो लिनफी से बोलती है कि तियानजुन क्या जो एलिक्सर ऑफ इमोर्टिलिटी है उसे बनाया नहीं जा सकता। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ एलिक्सर ऑफ इमोर्टिलिटी को बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अगर इस तरह से मैंने जो तुम्हारी पैलेस मास्टर है उसे पुनर्जीवित कर भी दिया तो वो क्या इस तरह की लाइफ को पसंद करेगी? क्या तुम्हें लगता है कि वो इस चीज़ से यहाँ पर खुश होगी कि उसे पुनर्जीवित करने के लिए मैंने हजारों बेकसूर लोगों को मार दिया? और अब लिनपी की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी लिनपी की बात को समझ जाते हैं और अब वे वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते। और अब लिनफी जो होता है वो दोबारा से अपने टेलीपोर्टेशन एरे को वहाँ पर एक्टिवेट करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन लोगों की मौत का बदला लेने के लिए आह्वान को ख़त्म ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के साथ में वहाँ से जाने लगता है। जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या इन्हें बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। जो सुनते ही लिनफी भी उसे ना बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो दोबारा से बाकी लोगों के पास में आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हान जो होता है वो जो जियांग योकिंग होता है उसे अपने आईफोन को दिखाते हुए उसे बोलता है कि देखो ये आईफोन 14 है और वैसे तो जो आईफोन 13 और 20 है वे दोनों भी इसी की तरह ही होते हैं, लेकिन ये उनसे ज़्यादा बेस्ट है। जो सुनकर जो जियांग योकिंग होता है वो हान से बोलता है कि जब ये तीनों सेम ही है तो फिर आखिर ये उनसे ज़्यादा बेस्ट कैसे है। जो सुनते के साथ ही अब जो हान होता है वो भी अपने सर को खुजाने लगता है और वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा कह सकते हो कि ये उनसे बेस्ट इसीलिए है क्योंकि ये उन सभी में सबसे ज़्यादा महंगा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग योकिंग होता है उसका ध्यान याओ गैंग के ऊपर आता है और याओ गैंग को उदास देखने के बाद वो लिनफी से बोलता है कि अनसिस्टर क्या हुआ, जो मास्टर ऐसा है वो ऐसे उदास क्यों लग रही है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो जियांग यूकिंग से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जो आह्वान है उसके साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। जो सुनकर जो जियांग यूकिंग होता है वो उदास सा चेहरा बनाते हुए लिनफी से बोलता है कि तियानजुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं हेवनली डीमन पैलेस के साथ में अपने कांटेक्ट को खो चुका हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ पर जान सकता हूँ कि जो थर्ड ब्रदर है उसने ऐसा क्या किया है कि आप उसे यहाँ पर ढूंढ रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो जियांग यूकिंग को डाओकी पैलेस के अंदर जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ दिखाने लगता है। जो देखने के बाद अब जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी को बताता है कि यहाँ पर जो थर्ड ब्रदर है ये उनका स्टाइल है, वे हमेशा ही लोगों को मारते रहते हैं। लेकिन एंसेस्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर जो सीनियर थर्ड ब्रदर है उन्हें मारने के लिए जाने वाले हो? जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही समझाया, मैं यहाँ पर जो तुम्हारा सीनियर थर्ड ब्रदर है उसे मारने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कहना। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारे उसके रिलेशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं इसीलिए तुम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर मारा जाए? जो सुनकर जियांग योकिंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने चेहरे को हिलाते हुए लिनफी से बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर मैं उससे नहीं डर रहा हूँ बल्कि मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आपको मार देगा। जो सुनते के साथ ही अब हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब जो तुम्हारा थर्ड ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है? जो सुनते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो उनको आओ हान के बारे में बताता है और वो उनको बताता है कि जो थर्ड सीनियर ब्रदर है वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसी के साथ में वो जिस स्वॉर्ड का यूज करते हैं वो एक गॉड लेवल का ट्रेजर है। और उस स्वॉर्ड का यूज करने के कारण जो थर्ड सीनियर ब्रदर होते हैं उनकी पावर जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, जिससे कि उनका जो कंपेयर है वो एक गॉड से किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लड़कियां जो होती है वे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या एक गॉड लेवल का पर्सन। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि हेवनली डीमन पैलेस का जो थर्ड यंग मास्टर है उसका पावर लेवल एक गॉड के बराबर है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि जो सेकंड और जो फर्स्ट ब्रदर होंगे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और इतना सोचते के साथ ही अब हान जो होता है वो जियांग यूकिंग के पास में आकर उसे मस्का मारते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके सेक्ट जो है वो क्या अभी भी डिसाइपलों को रिक्रूट कर रहे हैं? जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो हान से बोलता है कि जो तुम्हारा टैलेंट है वो कुछ ज़्यादा ही बेकार है, तो इसीलिए तुम कभी भी हेवनली डीमन पैलेस के डिसाइपल नहीं बन पाओगे। लेकिन चूंकि जो तुम्हारे रिलेशनशिप है वो सिक्स यंग मास्टर के साथ में अच्छे है तो इसीलिए इनकी मदद से वहाँ पर तुम साफ सफाई करने वाले बन सकते हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोगों ने खाना खा लिया होता है। और अब जो जियांग यूकिंग होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सिस्टर ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं फिर बाद में आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनफी और याओ गैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगते हैं। और याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि इस तरह की सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि जियांग यूकिंग जो है वो पूरी अपनी लाइफ पर भी वहाँ पर डीमन पैलेस के अंदर नहीं लौट पाएगा, तो फिर आखिर तुम क्यों कुछ नहीं करते। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने पहले ही यहाँ पर अपने काम को कर दिया है, क्योंकि मैंने जियांग यूकिंग के ऊपर जो है वो अपने मार्क को लगा दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है उसके पास में नोबा, मोलिंग और जो ड्रैगन गर्ल होती है वो आ जाती है। और मोलिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि मास्टर मुझे कल्टीवेशन करने के लिए जाना है, और मैं अपने साथ में जो सिस्टर नोबा और जो याओलिंग है उन्हें भी लेकर जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं इन्हें यहाँ से लेकर जा सकती हूँ। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो कुछ भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों वो जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और अब ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बोलती है कि उस स्टोर के ऊपर जो कपड़े थे वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। सच में वे जो कपड़े थे उन्हें ना लेने के कारण अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी नोबा जो होती है वो बोलती है कि जो शॉपकीपर था उसका उंगली फेस देखकर वहाँ पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा मन कर रहा था मैं उसे मार दूँ। जो सुनते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो भी हंसने लगती है। और वो हंसते हुए उन दोनों से बोलती है कि ठीक है अब तुम दोनों थोड़ा शांत हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनसुई के ऊपर आ जाता है, जिसकी बॉडी के ऊपर अब पूरी तरह से जो असिसियन गॉड होता है उसने कंट्रोल कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मॉलिंगर के ऊपर नजर रखे हुए होता है, और उन्हें देखने के बाद बोलता है कि लो फाइनली मैंने इन लोगों को ढूंढ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन गर्ल को देखते हैं, जो कि गुस्से में बोलती है कि इस बार अगर मुझे इस तरह का कोई शॉप का ओनर मिला तो मैं कसम से बता रही हूँ मैं उसे बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जो सुनते ही नोबा जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम उसे मार दोगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम असिसियन गॉड को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन गॉड है, एक एंशियंट गॉड ऑफ ड्राथ है, और वहीं एक विच की डिसेंडेंट है। अगर यहाँ पर इन तीनों की पावर की बात की जाए तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इस गॉड के सामने ये कुछ भी नहीं है। और इतना सोचते ही असिसियन गॉड जो होता है वो ज़मीन पर जाकर जो याओ गैंग की कार होती है सीधे उसके सामने निकलता है, जिसका याओ गैंग की कार जो होती है वो एकदम से टकराकर वहीं पर ही रुक जाती है। जो देखते के साथ ही अब वे तीनों जो होती है वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वे शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर एकदम से क्या हुआ, मैं कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि असिस्टेंट गॉड जो होता है वो उनकी कार के सामने आ जाता है, और वो उनकी कार के सामने आते हुए बोलता है कि दो ग्रेट गॉडो, लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले। और अब उसे अपने सामने देखते के साथ ही जो तीनों लड़कियां होती है वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और जो ड्रैगन गर्ल होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या ये असिस्टेंट गॉड है। जो सुनते के साथ ही असिस्टेंट गॉड जो होता है वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं यहाँ पर असिस्टेंट गॉड हूँ लेकिन अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उनकी कार के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी जो ड्रैगन गर्ल होती है वो अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आते हुए जो कार होती है उसे तोड़ते हुए बाहर आ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ नोबा और जो मॉलिंग होती है वे दोनों भी उससे बाहर निकल जाती है। और अब जो मॉलिंग होती है वो नोबा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलती है कि नोबा, यहाँ पर मेरे पास में प्रोटेक्शन है जो कि मास्टर ने मुझे दिया था, तो इसीलिए जल्दी से मेरे पास में आओ। और इतना बोलते के शादी जो नोबा होती है वो भी मॉलिंग के प्रोटेक्शन एरिया के अंदर आ जाती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ड्रैगन गर्ल को देखते हैं, जो कि वहाँ पर असिस्टेंट गॉड के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि असिस्टेंट गॉड आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट गॉड होता है वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर ड्रैगन गर्ल के अटैक से बचते हुए मॉलिंग से बोलता है कि ओह अच्छा, तो यहाँ पर तुम प्रोटेक्शन तालिस्मान का यूज कर रही हो, मैंने नहीं सोचा था कि विच की डिसेंडेंट के पास में बस इस तरह की एबिलिटी होगी, तुमने मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है। और इतना बोलते ही जो असिस्टेंट गॉड होता है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। जो देखते के साथ ही ड्रैगन गर्ल जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ। जो असिस्टेंट गॉड है वो यहाँ पर अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज कर रहा है, जिसमें ये अपने ऑरा और अपने अपीयरेंस को पूरी तरह से हाइड कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि असिस्टेंट गॉड जो होता है वो उसी के ऊपर अटैक कर देता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक तुम ही हो जिसके पास में कि प्रोटेक्शन तालिस्मान नहीं है, तो तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे जैसे शिकार को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जहाँ पर ड्रैगन गर्ल होती है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल जो होती है वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुई होती है, और अब वो अपने एक अटैक को चार्ज करते हुए बोलती है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
लेकिन हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट गॉड होता है वो दोबारा से वहाँ पर जो ड्रैगन गर्ल होती है उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो बचते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा वीक हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मॉलिंग होती है वो अपने पास से एक स्टिक को निकालते हुए बोलती है कि हमें यंग लॉन्ग की मदद करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्टिक से जो असिस्टेंट गॉड होता है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और अब मॉलिंग के वेपन को देखकर जो असिस्टेंट गॉड होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो जूली स्टाफ है, मैंने नहीं सोचा था कि लिनफी जो है उसने इन लड़कियों को इतनी अच्छी तरह के वेपन भी दिए होंगे। और इतना सोचते के साथ ही अब जो असिस्टेंट गॉड होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन गर्ल और जो मॉलिंग का अटैक होता है वो उसकी तरफ आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे उससे टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।